functions. In the previous lecture we have discussed about the functions, what functions are, and we have discussed the special application of the functions in business and economics. Now we will see the application of quadratic functions and other special functions in the business mathematics. Okay, during this chapter we will discuss the following contents: quadratic equations, factoring methods, quadratic formula, parabolas, then business application of quadratic functions, supply, demand and market equilibrium, then break-even point and maximization. Following topic we will try to discuss in this lecture. Okay, let's move to the first slide. Quadratic equations are quadratic equation is in one variable is an equation that can be written in a general form. अब जनरल फॉर्म में क्या है, ax raised to 2 plus bx जमा c equal to 0 where a, b and c are constant, यानी वो आपके कोफिशिएंट्स होंगे. ठीक है, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं. When we solve quadratic equations we will be interested only in real number solution and will consider two methods of solution, factoring and quadratic formula. यानी इसमें जो हमारे ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनके साथ जो हमारे कांस्टेंट हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं, हम उनका सॉल्यूशंस इसमें जो है वो सॉल्व करते हैं, इनको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. और इसके लिए दो मेथड है, फैक्टरिंग वाला मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है. अच्छा, फैक्टरिंग मेथड में जो कि हमने ज़ीरो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, पढ़ा था, डिस्कस किया था, ज़ीरो चैप्टर में हमने फैक्टरिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे. ठीक है, पॉलिनोमियल में, बायनोमियल में और ट्राइनोमियल में हमने उसको कैसे उसकी फैक्टरिंग करते हैं, ये सारे मेथड हमने देखे थे. ठीक है, जैसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, जैसे वो हो आपके पास x raised to 2 minus 4 x raised to minus 4x equal 3 3x raised to 2. इस तरह से अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आपने इसकी फैक्टरिंग करनी है, तो इसको फैक्टरिंग करने का सिंपल आप इसको इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी ax raised to 2. ठीक है, और क्या होता है हमारा जो प्लस b हमारा जो है, हमने कहा कि हमारा कांस्टेंट है bx, और देन हमारे पास क्या है प्लस c. ठीक है, और ये जो है देन हमारे पास क्या होता है, इक्वल का साइन होता है और हमारे पास होता है 0. ठीक है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है. लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो है x raised to 2 minus 4x प्लस इक्वल है 3x raised to 2. अच्छा, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में लेकर आना है, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, x raised to 2 हो गया, ठीक है, माइनस 4x, और देन है आपके पास 3x इक्वल की दूसरी साइड पे पॉजिटिव 3x है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 3x. ठीक है, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा ये इधर 3x raised to 2. ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे क्वेश्चन को कि यहाँ पे जो x स्क्वायर और 3x स्क्वायर है, ठीक है, वो पॉजिटिव x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है. इसमें आप क्या करेंगे, माइनस 3x में से ये निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2x रेज टू 2. ठीक है, देन आपके पास सिंपल एक वो बनता है माइनस 4x. इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से है. ठीक हो गया. अच्छा,
अब अगर आप देखेंगे तो इसमें से हम, जैसे हमने बायनॉमियल जो हमने फैक्टरिंग की थी उसमें हम क्या करते थे, बायनॉमियल अगर हमारे पास क्वेश्चन होता तो हम उसकी फैक्टरिंग करते थे, तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो आपका है 2। वो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे आपका 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, -2 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर है, -2। और देन आपका यहाँ पे आप इसके साथ आप x को भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के साथ x। ओके, देन ब्रैकेट आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वो हमने लिया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 to the 4। ये जो उसकी वो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और हमें पता है जब हम इक्वेशन के इसको सॉल्व करते हैं तो हम ज़ीरो को वो लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़ीरो भी है। अब -2x जो है वो डैट इज़ इक्वल टू -2x इक्वल टू 0, राइट। और वहाँ पे जो x+2 है आपके पास, जो x+2 है, जो आपके पास x+2 है वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, डैट विल बी इक्वल टू 0 लाइक दिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 0 की जगह पे ये जो वैल्यूज़ हैं उसको ट्रांसपोज करते हैं। जब हम यहाँ पे देखें, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x रह जाएगा, x और फिर इक्वल का साइन है, और यहाँ पे जो हमारे पास होगा माइनस, ठीक है, क्योंकि 2 इधर जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0/2, ठीक है। हमें पता है डिनोमिनेटर अगर आपका जो है वो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 0 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे x के जो आपका सेट आएगा वो 0 का आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इस साइड पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो होगा x इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। हम इधर जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे, +2 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका -2 में, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 0 आंसर रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये -2 आ गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होता है फैक्टरिंग मेथड में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल वाला क्वेश्चन है जैसे आप करते आए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है 49, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे 49 z⁴², ठीक है। 49 z⁴² प्लस 14 और इसके साथ सिंपल z है, ठीक है। देन है आपके पास +1, इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन है, एंड इक्वल जो है वो है 0, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, इसकी फैक्टरिंग करने को कहा जाता है। हमें पता है कि जो हम फैक्टरिंग का जो हमारे पास ट्राइनॉमिनल होते हैं उसकी हम फैक्टरिंग किस तरह से करते हैं, उसकी जो फैक्टरिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उस मेथड उसकी थोड़ा सा मेथड जो होता है वो हम उसकी फैक्टरिंग करने के लिए एक जो हमारा एक मेथड है, जो हमने ट्राइनॉमिनल का मेथड देखा था, हम उसी मेथड से इसकी जो है वो फैक्टरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे 49 है, 49 जो है और z⁴² है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फैक्टर ऐसा लेना है कि अगर हम इसको देखिए 49 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 49 ही आता है। हमने मतलब दो हमने इस तरह से लेने हैं कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49 z² आए, और अगर हम इसको प्लस या माइनस करें हमारे पास ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये जो दरमियान वाला 14z है, ठीक है। ये हमें पता है कि हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या है, अगर हम इसको 7z और z प्लस 7z, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 14z आएगा, ठीक है।
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमारे पास वही सेम 49 जो है 49 जेड स्क्वायर आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमने ये वाली जो फर्स्ट वाली और ये जो लास्ट वाली ये लास्ट वाली वैल्यू और इसके पहले जो साइन है, चाहे वो पॉजिटिव का हो जो नेगेटिव का हो, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है। जैसे +1 था, मैंने +1 लिखा, 49 जी स्क्वायर था, 49 जी स्क्वायर लिखा, और ये वाला जो साइन होता है इसके साथ भी हम कोई मतलब उस पर चेंजेस नहीं करते। जस्ट ये वाली जो साइन होता है ये हम अपनी मर्जी का लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं -7g लगा रही थी तो ये क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे 0, हमें तो 14g चाहिए, इसलिए मैंने प्लस लगाया कि ये प्लस होगा तो 14g बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिर ये क्या होगा, हम इसमें से कॉमन फैक्टर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें अगर हम इसका पेयर बनाते हैं एक और इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसका पेयर बनाते हैं तो हमारे पास 7g ही जो है वो कॉमन फैक्टर निकलता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो 7 ही बचेगा। ठीक है। 7 7 दा 7g, और यहाँ पे प्लस और देन 7g1 दा 7g, और ये क्लोज द ब्रैकेट देन, एंड फिर प्लस की ये जो वैल्यू ये जो साइन है प्लस, और इसमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। बाकी जो है वो एज इट इज़ उसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है। ये हमारा देखें इस तरह से ये जो होगा कॉमन जो फैक्टरिंग होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है। इसमें से अब नेक्स्ट में आप देखें कि जो 7g है ये दोनों कॉमन है, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है। 7g प्लस 1 और देन वी क्लोज द ब्रैकेट, और इसी तरह से जो हमारा वो भी है जो अलग से हमारा एक पेयर बन रहा है वो भी 7g और प्लस 1 ही है। ठीक है। 7g प्लस 1 ही है, और ये देखें। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पता है कि आपका जो इक्वल है ये किसके हैं, 0 के। ठीक है। जो हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो क्या है, 0 के। बाकी में मैंने नहीं लगाया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने इसके साथ इक्वल टू 0 भी लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये 0 है यानी कि 7g प्लस 7g प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। 7g प्लस 1 इक्वल टू 0। देन इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो भी इसी तरह से है, 7g प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा, और आप ये जो सिंपल इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा कि z इक्वल टू 1/7। यहाँ पे देखिए +1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -1, और फिर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिंपली मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने इसके मतलब आपको समझ आ गया, मैंने बता दी कि किस तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा 1/7, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि +1 था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, दोनों का जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है। यहाँ पे भी जो है नेक्स्ट जो वैल्यू उसमें भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से z इक्वल टू -1/7। ओके, 1/7। ये इस तरह से इधर 1 आ जाता है, और नीचे जो है आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने फैक्टरिंग मेथड से क्वेश्चन किए हैं वो तो सिंपली इस मेथड से होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है देन है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने कहा ना 2 मेथड है, एक फैक्टरिंग वाला मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो किस तरह से होता है कि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं, क्वाड्रेटिक जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी वो चीज़ें हैं जो आपने शुरू से आप 9-10 से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जैसे अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस, देन क्या होता है b, ओके, और फिर क्या होता है प्लस माइनस
यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पे ये इधर होगा। ओके, प्लस माइनस का साइन है, देन आपका क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है, रेडिकल लिखना होता है हमें, अंडर रूट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें होता है b रेज टू 2, ठीक है, b रेज टू 2, ओके, देन माइनस 4 और a एंड c, ठीक है, और नीचे जो हमारी वैल्यू है वो होती है हमारे पास 2 और a। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा, लेट्स सपोज आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो इस तरह से हो कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2x रेज टू 2, ठीक है, 2x रेज टू 2 माइनस 5x और माइनस 9, माइनस 5x माइनस 9, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये फार्मूला लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताने वाली वो ये है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी a होती है। यहाँ पे जो आपके पास a है वो है a इक्वल टू, यानी ये 2 है फर्स्ट कोएफिशिएंट, a इक्वल टू 2, ठीक है, और जो आपके पास b है डैट इज़ इक्वल टू 5, माइनस 5, नेगेटिव 5 है, ठीक है, और इसी तरह से c जो है आपके पास नेगेटिव 9 है, नेगेटिव 9। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करें, बजाय इसके मैं दोबारा से लिखूँ, अच्छा, माइनस b क्या है होगा इसमें, इसकी जगह पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5, पॉजिटिव b हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, माइनस b, और पहले से माइनस और उसके मामले के साथ भी माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5। और इसी तरह से जो आपकी b की वैल्यू है डैट इज़ 5, तो ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 25, और इसी तरह से 4a है, और a की वैल्यू में पता है कि वो क्या है 2 है, ठीक है, वो क्या है 2 है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 2 है। और इसी तरह से जो आपकी c की वैल्यू है, c की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 9 है, दैट इज़ नेगेटिव 9। ये c को जो है वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से आपने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। 2a है, यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलेंगे, मैंने वैल्यू आपको सामने लिख के दिखा दी है, इसको अब दोबारा से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, हाँ। अच्छा, अब वैल्यूज़ जो थी ठीक हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छा, प्लस है 4 to the 9, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट है, और ये हमारा जब सॉल्व होगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 25 प्लस 72, 25 प्लस 72, ठीक है, और नीचे हमें पता है कि 4 है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं 25 और 72, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है हमारा हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट में जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो सॉरी फॉर इंटरनेट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जब हम नीचे जाते हैं सॉल्व करते हैं, x इक्वल, ठीक है, उसी तरह से हम जो है ये वैल्यूज़ लिखेंगे, 5 है और हमारे पास जमा माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है और अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 को 72 के साथ जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 97, ठीक है, और नीचे हमें पता है कि हमारे पास 4 है। अच्छा, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो याद रखें एक बात कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो एक दफ़ा हमने प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। जब आप इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो ये आता है कि इसमें जब हम इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं x इक्वल, ठीक है, और ये इस तरह से 5 प्लस अंडर रूट 97, सॉरी अंडर रूट नहीं था मैंने, ओके 97 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं प्लस करके तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आता है, इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है, इसको इस वाले साइन के साथ हमारे पास वो आएगा 3.172 अच्छा, प्लस में हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से जब हम इसको माइनस करते हैं, माइनस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अच्छा माइनस करके जब हम इसको लिखते हैं 5 माइनस अंडर रूट 97, ठीक है, और नीचे है जो है वो 4 है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन आपके पास आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इट विल माइनस में नेगेटिव, एक तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, एक तो ये क्या होगा नेगेटिव में आएगा, और ये हमारा आंसर जो आएगा 1.212, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। अच्छा, अब दोनों वे से मैंने बता दिया कि जो आपकी x की वैल्यू जो थी, जैसे यहाँ पे देखें कि 2x की 2 था, ये हमारे पास a वैल्यू आ गई, ये जो थी -5 तक, जो हमने इसके कॉफिशेंट्स हैं वो हमने लेने हैं, ठीक है, a b और c के तौर पर, ठीक है, ये हमने कॉफिशेंट्स लिए और फार्मूला जो था वो हमें पता है, ठीक है, ये फार्मूला उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये तो थे उसके दो जो थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं वो दो इस तरह से होते हैं, प्रैक्टिक होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना होता है। ओके, मूव नेक्स्ट स्लाइड्स। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन सेकंड डिग्री फंक्शन, क्योंकि सेकंड डिग्री क्यों है, पहले जो हम पढ़ते थे वो फर्स्ट डिग्री होता था, ठीक है, जो हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे वो हमेशा फर्स्ट डिग्री होता था, तो हमने कहा था कि उसका ग्राफ भी जो था वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा, अब ये जो सेकंड डिग्री है तो इसका ग्राफ जो होता है हैज़ अ डिस्टिंक्टिव शेप काइंड ऑफ पैराबोलास। इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्राफ होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, इसके जो ग्राफ्स होते हैं वो थोड़े से इस तरह से बनते हैं, ठीक है, वो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा हो जाए क्लियर। ये देखें, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे हमें पता है कि हमने x की कोई भी वैल्यू रैंडमली जो हमने पिक करनी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास y की वैल्यूज़ जो है वो निकलती हैं, ठीक है। ये जो शेप है ये पैराबोलास है, ठीक है, इसको हम पैराबोलास बोलते हैं। यहाँ पे हमने 4 जैसे y है 4x², अब x की कोई भी रैंडम वैल्यू आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू आती है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसके डॉट्स लगा लेते हैं। लेट्स सपोज आपने जो है यहाँ वाले फर्स्ट वाले में देखें कि देखिए यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, चाहे हम 1 चूज़ करते हैं तो लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो उसके ग्रेटर आएगी। यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्लेयर है, ये अपवर्ड जो इसका ये होगा ये नैरो होता जाएगा, पॉजिटिव होगा, वैल्यू बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो वो है ग्राफ का जो है वो पॉजिटिव साइड में जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो वाइडर होता जाता है, और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो ये इसका ये क्या होता है नैरो होता जाता है, और अगर कम होती है वैल्यूज़ तो ये वाइडर होता जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 4x, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 भी लेते हैं, ठीक है, कि हमने 1 उसकी वैल्यू पिक की है, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे 1 का, लेकिन यहाँ पे 1 का, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट पे देखेंगे 5, इधर डॉट लगेगा। इसी तरह से हम वैल्यूज़ देखते जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग डॉट्स लगाते जाएंगे, तो डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस शेप में जो है वो कर्व बनेगा, ठीक है। ये सेकंड डिग्री होता है, इसको हम पैराबोलास बोलते हैं, और इसमें क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होती हैं इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता।
इसी तरह अब ये वाला आप यहाँ पे देखें, ये देखें हमने वैल्यूज़ क्या थी कि बड़ी हैं, तो क्या है कि उसका जो ये है वो नैरो होता जाता है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 पिक करते हैं, x रेज़ टू 2 है, 1 को जितनी दफ़ा करेंगे 1 का जो साइन होगा 1 का इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है x की वैल्यू 2 पिक करते हैं, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे x एक्सिस पे तो वो 2 के इधर निशान आएगा, लेकिन 4 का जो डॉट होगा वो इधर होगा, ठीक है। इसी तरह हम इसकी वैल्यू इसको फिर आपस में मिला देंगे। इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे, पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से शेप में बन जाएगा। अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे तो हमारे पास कोई एक पॉजिटिव थी और नेगेटिव थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़, ठीक है, जो है नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू केस में। तो ये इसका जो होगा फिर वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये जो क्या है एग्जांपल्स हैं आपके पास पैराबोलास की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड जो है बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की है, सप्लाई डिमांड मार्केट इक्विलिब्रियम में है, फिर इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट्स में मैक्सिमाइजेशन है। देखिए सप्लाई डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ। हमें पता है मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट वेयर सप्लायर एग्री टू प्रोवाइड दी क्वांटिटी ऑफ डिमांड एट द कस्टमर डिमांड, कि वो जो कस्टमर की तरफ से डिमांड है उतनी ही सप्लाई जो है एक सर्टन पॉइंट पर, जहाँ पे सप्लायर भी उतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने पर एग्री हो जाता है और कस्टमर परचेज़ करने पर उतनी क्वांटिटी एग्री होता है, उस पॉइंट पर जो है हम उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फिर आप ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का हमें पता है कि जहाँ पे कॉस्ट और आपका रेवेन्यू इक्वल होता है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, ठीक है। जैसे इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस, इट इज़ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अच्छा इसको अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसको तो पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं और फिर इसके जो क्वेश्चन, अच्छा आपके पास क्वेश्चन है जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है कि ठीक है, ये आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जरा लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास जो सप्लाई जो है, सप्लाई फंक्शन जो आपके पास है, सप्लाई फंक्शन इट इज़ इसको हम डिनोट कर रहे हैं पी के साथ, सॉरी ठीक है, पी के साथ हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है q रेज़ टू 2, ठीक है, q रेज़ टू 2 एंड प्लस 8q और फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 16। अच्छा, ये हमारे पास सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड है, उसको भी हम डिनोट कर रहे हैं पी के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है वो है 216 और -2 और ये q, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है। हमें पता है कि जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है कि वह मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर सप्लाई इक्वल टू डिमांड, वेयर द क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जहाँ पे सप्लायर उतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने पर, मार्केट में अवेल करने पर एग्री है जितनी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर उतनी जो है वो क्वांटिटी परचेज करने पर एग्री है, ठीक है, वो पॉइंट होता है। तो हमें पता है कि इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। हम इसकी वैल्यूज़ अगर लिखते हैं q रेज़ टू 2, ठीक है, q रेज़ टू 2 प्लस 8q, ठीक है, और देन हमारे पास है प्लस 16
16 है। इसी तरह से इक्वल का साइन हम लगाते हैं और जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है वो 216 है और ये है -2 और ये है हमारे पास Q। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं कि हम इन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। Q जो है वो Q स्क्वायर है प्लस 8Q है। ठीक है, प्लस 8Q है। देन आपके पास प्लस 16 है, प्लस 16 है। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वल के इस साइड पर जब ये जाएंगे 216 पॉजिटिव 216 का ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 216 हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव 216 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास माइनस नेगेटिव 2Q है, ये हमारे पास वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 और Q हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे जो Q वाली रखने हैं, अच्छा Q रेज़ टू 2 जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। देन आपके पास प्लस 8Q आ जाता है और अच्छा प्लस 8Q है और यहाँ पे देखें प्लस 8Q है और प्लस 2Q है, ये 2Q है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10Q हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे -216 और प्लस ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और वैल्यू जो साइन आ जाएगा वो भी जो आपके पास ग्रेटर जो वैल्यू में रकम है उसका आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 212 यानी 210 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने 200 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसको जब हम अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम जब फैक्टरिंग मेथड से, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपने ज़्यादातर फैक्टरिंग मेथड से ही करने होते हैं। ठीक है। कहा भी जाता है क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी होता है। अब आप सिंपली इसकी क्या कर लेंगे, फैक्टरिंग कर लेंगे। हम फैक्टरिंग करेंगे तो वो सिंपल हमें पता है कि इसकी फैक्टरिंग कैसे करनी है। कैसे करेंगे जी इसकी फैक्टरिंग, उसी तरह से Q रेज़ टू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ लिखना है और प्लस आ जाएगा। ठीक है, कौन से तो हमने इनसे ऐसे लेने हैं कि जो वो हो जाए, हम प्लस 20Q ले लेंगे। ठीक है, प्लस 20Q और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हम लेंगे ये वाली जो यहाँ पे जो साइन होता है, मैंने कहा था कि ये वाला फर्स्ट रकम और लास्ट जो आपके पास वो होती है और ये वाला साइन और ये वाला साइन ये आपने एज इट इज़ लगाना था। सिर्फ ये जो सेंटर में जो साइन होता है ये हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने 10Q। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया 200। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, आपके पास जो पेयर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पेयर ये इस तरह से बन गया। इसमें जो फर्स्ट वाले पेयर में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, Q है और जस्ट इसमें Q ही है कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, Q बचेगा और हमारे पास बचेगा प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 और यहाँ पे देखें, अच्छा ये वाला साइन हम एज इट इज़ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर जो होगा वो हम लेंगे 10 को और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा Q और ये क्या हो जाएगा, माइनस वो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा 20 आ जाएगा। ठीक है, देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये Q माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और आपका Q माइनस 10 हो जाएगा और Q माइनस 10। ठीक है, और आपके पास कोमा और ये इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर जो आपके पास नेक्स्ट साइन है वो है 2। ये मैं एक ही उसमें स्टेप में कर रही हूँ क्योंकि बहुत फिर वीडियो आपकी जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत फिर लेंथी हो जाता है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है 20 और ये यहाँ पे इक्वल का साइन होगा वो होगा 0। अच्छा, अब यहाँ पे जब देखें हम ट्रांसपोज करते हैं इसको, ये 0 किधर हो जाएगा, Q हो जाएगा इक्वल टू पॉजिटिव 10। ठीक है, और वहाँ पे जो Q होगा
इक्वल हो जाएगा -20, ठीक है, -20। अच्छा, अब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम, हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यानी कि आपने इसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है कि आपकी जो इसको नेगेटिव जो साइड को वो करेंगे 10 जो है आपके यूनिट जो क्वांटिटी डिमांड है इस पर ये जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो है हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो निकल आएंगे, ठीक है। ये होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो हमारे नेक्स्ट हमने था ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन था। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट हमने जैसे देखा, अच्छा आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अगर गिवन हो, लेट सपोज आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से गिवन हो, आपकी बुक में इसकी जो बिजनेस एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कि इफ़ अ कंपनी हैज़ टोटल कॉस्ट 15,000 प्लस 35x प्लस 0.1x स्क्वायर, ठीक है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 385x प्लस 0.9x रेज़ टू 2, ठीक है। इसको हम जो है वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इफ revenue cost function is, या आप कह लें कि सी, आपका जो सी एक्स है, ठीक है, आपने इसको जो आपका ठीक है, अच्छा इक्वल का साइन है और ये वैल्यूज़ आपके पास है 15,000 और देन है आपके पास प्लस 35x और फिर उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है वो है 0.1x रेज़ टू 2, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो कॉस्ट फंक्शन है और उसके बाद एंड रेवेन्यू फंक्शन है, यानी कि रेवेन्यू आपके पास जो है वो इस तरह से है, ठीक है। इसको हम इस तरह से रेवेन्यू फंक्शंस को लिखेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ आपके पास हैं वो है 385x माइनस 0.9x रेज़ टू 2, ठीक है। इस तरह से आपके पास वैल्यू है, ठीक है। हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका होता है वो किस तरह से होता है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका होता है वो इक्वल होता है किसके, सी एक्स यानी कॉस्ट फंक्शन, सी कॉस्ट फंक्शन इक्वल है रेवेन्यू फंक्शन। हमें ये पता है ना, क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो फैक्टरिंग वाले नहीं थे, वो थोड़ा सा उसका मेथड और था। अच्छा, हमें पता है कि कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, वेयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे। 15,000 है, 15,000 प्लस ठीक है प्लस 35x प्लस 0.1x 0.1x, ठीक है 0.1x। और ये जो आपकी कॉस्ट की जो है रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, जब इक्वल के इस साइड पे आएगी 385 है,
385 पॉजिटिव 385x है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी नेगेटिव 385x, राइट। और ये माइनस 0.2 नेगेटिव जो है 0.9 एक्स रेज टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0.9 एक्स रेज टू 2। अच्छा, अब सिंपल सा है कि हमने जो एक्स वाली वैल्यूज़ उनको कंबाइन करना है, अगर वो प्लस होती हैं या माइनस होती हैं उसको हम कर लेंगे, ठीक है। इस स्टेप में नेक्स्ट में हम इसको क्या करेंगे 15,000 एज इट इज़ हमारा आ जाएगा, ठीक है। 15,000 एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। और 385x में से माइनस 385x में से जो है हम 35x जो है वो माइनस करेंगे 385 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा ये जो हमारे पास लेफ्ट होंगे 350, ठीक है। 350 माइनस 350x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्लस 0.1x, यहाँ पे सॉरी रेज टू 2 था, इस तरह से। अच्छा, 0.1x रेज टू 2 और 0.9 ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस x रेज टू 2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस x रेज टू 2, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास फैक्टरिंग जो हम ट्राइनोमिनल की फैक्टरिंग करते थे उस शेप में आ गया। अब इसकी हम थोड़ा सा सीक्वेंस अगर हम इसका चेंज करें, अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा x को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। x को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस 350 जो है वो सेंटर में ही रहेगा। हम इसकी जो सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, जो उसको ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं जिस तरह से हम फैक्टरिंग करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो 15,000 जो है वो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो फैक्टरिंग जब हम करेंगे सिंपल x रेज टू 2 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये जो साइन है माइनस का वो भी एज इट इज़ आएगा। कोई सी दो इंसियल में ऐसे लेने के जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें हमारे पास 350x आए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15,000x रेज टू 2 आएगा, 15,000x स्क्वायर है, ठीक है। तो वो दो हिस्से जो होंगे वो किस तरह से होंगे 50x, ठीक है। और यहाँ पे जो हम साइन लगाएंगे 300, इसको जब हम करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे सॉरी में पॉजिटिव का साइन नेगेटिव का ही आएगा, पॉजिटिव लगा देंगे तो फिर वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अच्छा 300 और ये x और ये वाला साइन जो होता है हमने जो क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा होता है हमें एज इट इज़ ही लिखना होता है। ओके, देन ये 15,000 आ गया। देखिए हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हमें जो था एक ऐसा हमें दो फैक्टर चाहिए थे, दो हिस्से चाहिए थे जिसको हम प्लस या माइनस करें हमारे पास 350 आए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15,000x स्क्वायर है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करते हैं ये प्लस होगा, माइनस 350 ही आएगा। अच्छा, जब हम इसी तरह से फैक्टरिंग करते हुए इसकी पेयरिंग करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो होगा वो x होगा, ठीक है। और ब्रैकेट है, ठीक है। देन आपके पास x यहाँ पे बचेगा और माइनस 50 जो है वो वी विल लेफ्ट माइनस 50, देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड हियर we have common factor 300, only 300, then we put the bracket, we left x there, x and sign will be changed, माइनस है तो ये जो प्लस होगा it will change to minus, and here we will get 50, right, then we'll close the bracket. Okay, ये देखें यहाँ पे देखिए x माइनस 300 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 300, x माइनस 300 इसके ये बन जाएगा, ओके।
एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड देन इट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अभी हम इसको आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा ये x-50 का जो पेयर है वो इसको हम ओनली वन टाइम लिखेंगे, ठीक है, सेम है वो दोनों, x-50 और क्लोज द ब्रैकेट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कि x में हमें पता है कि ये इक्वल है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कहा है कि इक्वल टू 0 होता है। अच्छा x-300 जो होगा इक्वल टू 0 होगा, x-300 इक्वल टू 0। इसी तरह से आपका जो है x-50 वो भी क्या है, इक्वल टू किसके है, 0 के, ठीक है। अच्छा इसी तरह से जब हम इसको इधर लेके जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव 300 हो जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो होगा ये x जो होगा पॉजिटिव 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, x इक्वल टू पॉजिटिव 300, ये क्या होने लग गया, ओके, यहाँ पे x इक्वल पॉजिटिव 50, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है 50 यूनिट से 300 यूनिट्स के दरमियान में जो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, मीन्स के थस द ब्रेक इवन पॉइंट्स आर व्हेन 100 यूनिट्स 50 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आपका ये क्या है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको साथ में और बताना चाहूँगी कि आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस में आपने जैसे हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी वो एज इट इज़ ही होगा, ठीक है। उसमें जस्ट आपने क्या करना होता है, उसमें फंक्शन वाला जो है ना, जैसे हम f(x) लिखते हैं, ठीक है, वो हमने जस्ट उसमें ऐड कर देना होता है और वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। इसी तरह से मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने पैराबोलाज वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे जैसे ये है, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस होती हैं जिसमें आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो इस तरह से शेप में नहीं आ रही होती, एक होता है एक वैल्यू इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ग्राफ बनाने के लिए जो इस तरह की जिसमें कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो डॉट्स में नंबरिंग होती हैं, ये कोई zigzag की उसमें जा रही होती है, उसके लिए हम मैथमेटिकल मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू देना था। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है, ठीक है। उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज कवर कर लिए हैं, ओके। आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं एज असाइनमेंट आप लोगों को दे दूँगी। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे और आप उसको जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप खुद अपने हाथों से करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।